आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत सिरमौर विधानसभा के वरिष्ठ नेता व जिला संयोजक कृपा शंकर गौतम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि निर्वातम सिरमौर विधायक दुबीराज सिंह के द्वारा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपेक्षा करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक के द्वारा मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया गया, जबकि डभौरा नगर परिषद गठित करने में मेरा सबसे बड़ा योगदान रहा। आइए सुनते हैं और क्या कहा। आज मैं अपने जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा हूँ और आप सबको अच्छी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम सदस्य इस विधानसभा का मैं हूँ, इस जवा मंडल का हूँ, डभौरा मंडल का हूँ, मतलब जैसा भी आप मान लीजिए। और हमने एक संगठन खड़ा किया और उस संगठन में आज 2 पंचवर्षीय से हमने विधायक भी बनाया। पिछला कार्यकाल हमारे विधायक जी का समझ के परे था, लोग समझ नहीं पाए, लेकिन दूसरा जो कार्यकाल आया उसमें उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ एक अभियान चलाया। उन्होंने धीरे धीरे करके सारे भाजपाइयों को, जो पुराने भाजपाई थे, उनको निपटाने का काम कर लिया। यहाँ भी अभी 1 साल पहले नगर परिषद का चुनाव हुआ, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उनको उन्होंने बाइकाट करते हुए नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी का टिकट प्रदान कराया और उसमें 15 में से मात्र 6 लोग ही जीत पाए, बाकी सब के सब हार गए। मैं यहाँ का स्थानीय होने के नाते अपेक्षा करता था कि मुझसे भी उनका जो है तो इस विषय में चर्चा और परामर्श होगा। और चूँकि इस नगर परिषद को बनवाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ था, मैंने 2007 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के डभौरा कार्यक्रम में नगर परिषद बनवाने की घोषणा की थी, घोषणा कराई थी। उन्होंने घोषणा किया था कि सरपंची कार्यकाल खत्म होने के बाद ये नगर परिषद डभौरा में स्थापित होगा और अगला चुनाव नगर परिषद का होगा। दुर्भाग्य ये रहा कि पहले 5000 में नगर परिषद बना करती थी, फिर वो आबादी का टारगेट बढ़ाया 15,000 के लगभग कर दिया गया, उसके कारण नहीं बन पाई। दुबीराज सिंह जी 13 में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीते और उनसे हमने निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी का ये आश्वासन है, इसे पूरा करवाइए आप। उन्होंने प्रयास किया और संभवतः उसमें उन्होंने पूरी तरह से अपनी ताकत लगाई और डभौरा नगर परिषद घोषित हुआ 2019 में, है ना। अब जब ये चुनाव आया तो मुझे बड़ी अपेक्षा थी कि इस नगर परिषद का मैं कहीं न कहीं सहभागी बनूंगा, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी मतलब एक योजना थी कि नगर परिषद बने, डभौरा का विकास हो। किंतु उन्होंने पूरी ताकत के साथ मेरा उसमें सहभागिता नहीं स्थापित होने दिया। ना तो मेरे किसी आदमी को टिकट दिया उन्होंने, अन्ना मैं एक टिकट की अपेक्षा करता था कि मेरा भी एक उसमें हिस्सा हो, लेकिन मुझे भी नहीं दिया। नगर परिषद कैसे भी करके बनाई गई, आप सबके सामने है और विकास भी दिख रहा है कि क्या हो रहा है। वो ऑडियो वायरल होने के बाद अब स्पष्ट हो जाता है कि वो कह रहा है कि 50 लाख हमको देना है, हमने दे के हमारा करोड़ों रुपया खर्चा हुआ। ऐसे तो नगर परिषद यहाँ डभौरा की है ना। उसमें माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा उन पर बड़ा आरोप, लोगों का कहना जो है उसको सुन करके मैंने इस बात का तकलीफ होती है कि मैं उस भारतीय जनता पार्टी में हूँ जिस पार्टी के विधायक पर यह आरोप हो कि पैसे के दम पर यहाँ पर नगर परिषद बनाई गई। मैं चूंकि वो बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक 2 बार रह चुके हैं, राज घराने से आते हैं, मैं उनसे लड़ने की हैसियत में तो हूँ नहीं। मैं अपने आप को उस लाइन से अलग करने के लिए आज आप सबको इसलिए बुलाया हूँ
कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूँ। जी, मैं आपको रोकूंगा, 1 मिनट समय लूंगा आपसे। भारतीय जनता पार्टी जैसा कि आप छोड़ रहे हैं, आपने अपनी सारी समस्या बताई हैं। आज कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि आप पार्टी छोड़ेंगे, तो क्या आप पार्टी छोड़ के राजनीति से संन्यास लेंगे और फिर और किसी के साथ में जाएंगे? मैं किसी दल में नहीं जाऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ जी, और मैं विधायक, एक ऐसा विधायक का निर्माण में सहयोगी बनूंगा जी, जो इस क्षेत्र के लिए हितकर हो, जी, क्षेत्र के लिए विकास की बात रखता हो, जी, जातिवाद से दूर हो, जी, हर गरीब तक वो उसकी मतलब एक सोच हो, जी, है ना। जी, जी, ये हमारी सोच रहेगी और जो ऐसा व्यक्ति होगा उसका मैं साथ दूंगा, उसकी मैं मदद करूंगा। जी, 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 और मैं किसी दल में नहीं रहूंगा, न किसी दल में जाने वाला हूँ। जी, 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 भारतीय जनता पार्टी हमारे अंदर रग रग में है जी, जी, और मैं उस रग को, उस खून को बाहर कैसे करूं, ये एक समस्या मेरे सामने काफी दिनों से। जी, 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 वह वो की स्थिति में मैं आज तक जी, 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 चलता रहा, लेकिन मुझे लास्ट में ये लगा कि अगर मैं पार्टी में रहूंगा जी, और वर्तमान हमारे जो देवराज सिंह जी चुनाव मैदान में हैं, इनका विरोध करूंगा जी, तो मुझे लोग दोगला कहेंगे। जी, बिल्कुल, मैं आज तक जो बात कहता हूँ वही किया हूँ। इस बात को, इस आरोप से बचने के लिए हमने पार्टी छोड़ी है और पार्टी छोड़ करके मैं स्वतंत्र हो करके जी, एक अच्छे विधायक का सहयोग करने का विचार रखता हूँ। जी, जी, जैसा कि आप भाजपा छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, तो यहाँ सिरमौर विधानसभा में कमजोर हो सकती है भाजपा पार्टी आपकी? पार्टी हमारी तो बहुत मजबूत है, लेकिन हमारे विधायक देवराज सिंह जी कमजोर हो रहे हैं। अच्छा जी। इनका चुनाव जीतना इस बार बहुत कठिन है, वो नहीं जीत पा रहे हैं। जी, 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 इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की है जी, कि कार्यकर्ता उनको स्वीकार नहीं कर रहा है। जी, दूसरी बात, वो एक बड़े घर से आते हैं, गरीबों की पीड़ा को नहीं समझते। वो जी, उनको गरीबी नहीं उन्होंने देखी ही नहीं। जी, जी, वो कुछ लोगों के इशारे पर यहाँ काम करते हैं और वो लोग ऐसे हैं जो समाज के लिए हितकर नहीं, जी, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। जी, जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जी, जी, ऐसे लोगों के इशारे पर उन्होंने यहाँ पर 5 वर्ष का जब कार्यकाल है, पिछला 5 वर्ष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जी, जी, तब तक ये बिल्कुल नहीं समझ में आए, लेकिन ये 5 वर्ष उनका बहुत ही निराशाजनक है। जी, धन्यवाद। क्या की गई है सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में? सुनने में आ रहा है कि बहुत कार्यकर्ता बीजेपी के तुष्ट है पार्टी से। इस बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने